सकारात्मक निर्णय लिया जाए। बहुत सही, बहुत सही। परिवहन मंत्री जी से निवेदन करते हैं, हम लोगों की मांगों पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता है तो संगठन विवश होकर के विशाल धरना प्रदर्शन के लिए बात होगा, जिसके लिए खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। परिवहन विभाग के संविदा चालक परिचालक संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह किया। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में संविदा पर कार्य कर रहे चालकों व परिचालकों को वरिष्ठता के आधार पर 35% कोटा निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही शेष बचे संविदा चालकों व परिचालकों को आउटसोर्स के माध्यम से न्यूनतम 35,000 वेतन पर नियुक्ति की जाए। संविदा श्रम सेवा नियमावली लागू की जाए। संविदा चालक परिचालक संघ के प्रदेश महामंत्री कन्हैया लाल पांडे ने बताया कि लंबी दूरी की सेवाओं में नियमित चालकों परिचालकों की भांति संविदा चालकों परिचालकों को पूरा किलोमीटर दिया जाए। इसके साथ ही सेवकल के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर 5 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति भी दी जाए। परिवहन विभाग के संविदा साथियों नमस्कार, मैं उन्नीस त्रिपाठी आपके बीच पर आया हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पूरे प्रदेश में पहुंचना चाहिए और आपसे निवेदन भी है और एक हाथ जोड़कर विनती भी है कि इस वीडियो को पूरे प्रदेश में पहुंचाइए, क्योंकि ये जो आंदोलन होने वाला है 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 2024 को एक जन आंदोलन होने वाला है, एक धरना प्रदर्शन होने वाला है, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला आंदोलन है कि जिसमें कि संविदा कर्मचारियों की रूपरेखा क्या होगी, उनकी जो दुर्दशा हो रही है परिवहन विभाग में, उनके साथ जो चोरी, बेईमानी, डकैती और शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए सारे पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बुलाया गया है। एक अपील की गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी अपील करता हूं कि अगर आप एक दिन निकालें, पूरे साल में केवल एक दिन मांगा जा रहा है आपसे 22 अक्टूबर को, इस 22 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचने का प्रयास करिए। जितने भी साथी हैं, जहां से भी हैं, किसी भी डिपो से हैं, गोरखपुर से हैं, बस्ती से हैं, फैजाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, बरेली से हैं, रायबरेली से हैं, मुरादाबाद से हैं, कन्नौज से हैं, सहारनपुर से हैं, आगरा से हैं, इटावा से हैं या बनारस से हैं, प्रयागराज से हैं, जो भी मतलब कि बलिया से हैं, हमारे महाराजगंज से हैं, सोनौली से हैं, जो भी डिपो, सिद्धार्थनगर से लेके कोई ऐसा डिपो बचना नहीं चाहिए। सारे लोगों को आना है और यह अपील मैं नहीं कर रहा हूँ, हर वह व्यक्ति कर रहा है जो परिवहन विभाग में शोषित है, वंचित है, जिसको सताया जा रहा है। और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे इसमें मंगलवार एक दिन ऐसा है कि उसी दिन जैसे धरना प्रदर्शन हम लोगों ने एक लखनऊ में 8 तारीख को एक कार्यक्रम छोटा सा गांधी मैदान में किया है। उसमें 250-300 की संख्या आई थी लगभग, उससे अधिक भी थी लगभग। तो वहाँ पे एक वार्ता हुई, वहाँ पे कई सारे वीडियो हैं मेरे पास, मैं आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 1-2 वीडियो चल रहे हैं। उसमें मैंने आवाज़ साइलेंट कर दी। मूल और मुख्य क्या है? मूल और मुख्य ये है कि हमारा वेतनमान 35,000 होना चाहिए। एक डिमांड, हमारा वेतनमान 35,000 होना चाहिए। हमको जो है 22,000, 17,000, 14,000, 15,000 में नहीं बंटना है, हमको बांट दिया गया है। जैसे अंग्रेजों की नीति जो थी कि फूट डालो राज करो नीति, तो सेम कहानी, किसी को 10,000 दो, किसी को 12,000 दो, किसी को 25,000 दो, किसी को 24,000 दो, सारे कर्मचारियों को बांट दो। ये लड़े भिड़ेंगे, अपने सर फुटअव्वल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। दूसरी चीज़ कि श्रम नियमावली एक बनाई जाए कि अगर कोई संविदा कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना घटती है या कोई बात होती है तो उसको विभाग से तत्काल बाहर न निकाला जाए। जैसे नियमित कर्मचारियों को तत्काल विभाग से बाहर नहीं निकाला जाता है, उसको जांच होती है, उसकी प्रक्रिया होती है, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, उनको कुछ वेतन कम कर दिया जाता है, तमाम चीज़ें हैं, किसी अन्य डिपो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारियों की अगर कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई कि मैं मान लीजिए कहीं WT बन गया या कोई लगेज ला दिया या कोई ऐसी बात हो गई, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर गई या कहीं डीजल की रिकवरी हो गई चालक भाइयों से, तो उनको तुरंत विभाग से बाहर संविदा सूची से नाम काट दिया गया, सिक्योरिटी जब्त कर दी गई, फिर वो नया हो गया। तो ये जो समस्या है इसको ख़त्म कर दिया जाए, या तो नियमित कर दीजिए या तो संविदा की जो नियमावली है जो अन्य विभागों में है, चाहे बैंक में है, रेलवे में है, अन्य कर्मचारी उसका लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह हमारा भी कर दिया जाए। हर साल हमको वेतन बढ़ा के दिया जाए। तो ये दूसरी मांग है कि इसको जो है किया जाए। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। कन्हैया पांडे के हाथ को मजबूत करिएगा, जमाल अहमद के हाथ को मजबूत करिएगा, सुरेश वर्मा जी के हाथ को मजबूत करिएगा, महेंद्र पाल सिंह के हाथ को मजबूत करिएगा, उन्नीस त्रिपाठी के हाथ को मजबूत करिएगा।
विजय वर्मा के हाथ को मजबूत करिएगा, चंदन जी के हाथ को मजबूत करिएगा, राणा सिंह के हाथ को मजबूत करिएगा, निपेंद्र यादव जी के, आलोक जी के, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी अन्य डिपो पे हैं, तनवीर सिद्दीकी जी हैं बाराबंकी, इनके मतलब ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करिए कि ये प्रदेश में आपकी बात को रख सकें, प्रदेश स्तर पे आपकी बातों को उठाया जा सके। परिवहन मंत्री से मिले हैं, फ़ोटो है, परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आश्वासन तो बहुत मिला था, 15 लाख का भी आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आश्वासन नहीं चाहिए हमको, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे संविदा कर्मचारी का भला हो सके। 35,000 एक ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें रोजी रोटी चल जाएगी, खर्चा पानी चल जाएगा, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, संविदा कर्मचारी कहीं ना कहीं जी खा लेंगे। लेकिन उससे कम वेतन में स्थितियां बहुत ख़राब हैं। मैं कई 1-2 पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, कई हमारे परिचालक चालक हैं जिनका पैंट फट गया है, सिलवाने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि अगर उसमें कपड़े में पैसा लगाएंगे तो स्कूल का फीस जो है नहीं जमा कर पाएंगे, जो ट्यूशन का फीस है बच्चे का हम नहीं दे पाएंगे, हम बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, जो अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है हम उसको नहीं दे पाएंगे, ना हम अपनी माँ की दवाई ला पाएंगे, ना बहन की सगाई करा पाएंगे, ना भाई की पढ़ाई करा पाएंगे। सेम कहानी है, पैसा नहीं रहेगा। इस समय पैसे की स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट गाड़ियों में जाते हैं, 2-4 पैसा कम के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। अभी उन्नाव की घटना घटी, डग्गामार वाहन चल रहा था, उसमें 14-15 लोग मर गए। वो परिवहन विभाग से यात्रा कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मजबूर थे, कहीं ना कहीं सताए गए थे, कहीं कहीं पैसे की कमी रही होगी, तो प्राइवेट बसों से यात्रा की, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बताना अति आवश्यक है, लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। आप जानेंगे नहीं तो फिर कोई कुछ करने वाला नहीं। अभी आज ही की बात है, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैसेज आया था सुबह, रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि एक वीडियो के माध्यम से कि इनको भारत रत्न दिया जाए। जितना ये अपने कर्मचारियों के लिए करते हैं, जितनी व्यवस्था अपने कर्मचारियों के लिए करते हैं, आप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा रतन टाटा कर्मचारियों के लिए क्या किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम भी तो वही मांग रहे हैं भाई, हम भी आपके कर्मचारी हैं, रोडवेज के परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं, हाँ, हम भी सरकार के सेवक हैं, सरकार के नौकर हैं। हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हम अपनी ताकत और जो अपना देते हैं, अपना श्रम जो दान करते हैं, उसी का पैसा मांग रहे हैं और आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो ये होना चाहिए। आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो हमारे विभाग में चल रही है नई, 1-1.5 साल हो गया, उसमें कर्मचारी इतने परेशान हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनका EPF का पैसा कहाँ गया पते नहीं है उनको अन्य कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बेचारे परेशान हैं, नाइट सुविधा नहीं मिल रही, 2-2 महीने 3-3 महीने का वेतन। लगभग अगर 100 लोग भर्ती हुए हैं तो आप मान लीजिए कि 40 लोग बचे हैं, बाकी 60 भग गए। तो उसका कारण कहीं ना कहीं कारण है कि भाई वेतन समय पर ना मिलना है। हम तो अपील करेंगे वीडियो के माध्यम से कि जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जितने आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनको संविदा पर रखा जाए या नियमित किया जाए। जैसे हम लोग भी मांग रहे हैं कि संविदा को नियमित किया जाए, तो कम से कम हमारे आउटसोर्सिंग भाइयों को संविदा तो कर दीजिए। हाँ, ठेकेदार फ़ोन नहीं उठा रहा से, ठेकेदार कई लड़के छोड़ के चले गए, उनका सिक्योरिटी तक नहीं मिला, DD जो जमा किए DD का पैसा नहीं मिला। हमारे पास तमाम फ़ोन आते हैं, मैं तो कहता हूँ FIR करा दो सीधे सीधे ऐसे कंपनियों पे जो आपके साथ तालमेल घालमेल कर रहे हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैंने एक मैडम का ऑडियो सुना, उसमें सुना वो करें, क्या करोगे, नहीं पैसा मिलेगा तुम जाओ भगो यहाँ से, मेरे पास फ़ोन मत करना, तुम्हारे वेतन के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जबकि विभाग से सही समय पर पैसा चला जा रहा है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको दूर करना है। और रही बात की सेवा काल में, मृत्यु के दौरान, या एक्सीडेंट में हो या साधारण मृत्यु हो, ये हमारी मांग है। तो इसमें कम से कम 5 लाख रुपया आर्थिक मदद हो। और जो कर्मचारी के बच्चे हैं या कर्मचारी घर कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है, तो अगर उनकी पत्नी है तो कहीं ना कहीं उनको एक छोटी मोटी नौकरी जो है परिवहन विभाग में मिल जाए। जैसे मृतक आश्रितों का भी डिमांड है। अभी तो तमाम संगठनों द्वारा उल्टा सीधा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, ये फला है, ये ढिका है, ये ऐसे है। ठीक है, आप मान्यता प्राप्त हैं, आपके पास संगठन है, आप मलाई काट रहे हैं, आप ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन रसीद जो कटाते हैं 100-100 रुपये की,
वो इन्हीं कर्मचारियों की खून पसीने का पैसा है, वो पचेगा नहीं, आपको जान लीजिए। तो निवेदन है आपसे कि कम से कम अगर आप जितने भी संगठन चला रहे हैं, आपके संगठनों में संविदा की स्थिति आप देख रहे हैं ना, मलाई काटने के लिए, पर्ची बनाने के लिए उनको अध्यक्ष बना दे रहे हैं, उनको प्रवक्ता बना दे रहे हैं, उनको मंत्री बना दे रहे हैं। जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी संगठन देखिए आप उठाकर आज लिस्ट, नियमित जो संगठन है, नाम लेना नहीं चाहूँगा, वहाँ पे अध्यक्ष कौन है तो संविदा कर्मचारी है, वहाँ मंत्री कौन है तो संविदा का कर्मचारी है। आने वाले समय में यही सब लोग रहेंगे। और बुढ़े बुढ़े जो रिटायर हो गए हैं उनको अभी कोई काम नहीं है तो वो अभी संभाले हुए हैं। कुछ लोग बुरा मान जाएगा, अभी कहेंगे साला ये बहुत बदमाशी कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन सही है, जो सच्चाई है वही मैं बोल रहा हूँ। तो निवेदन है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए संविदा नियमावली लागू हो, हमारा वेतनमान फिक्स 35,000 किया जाए और जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा ठेकेदारी प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। अरे भाई साहब, अगर मृत्यु होती है या दुर्घटना में कोई बात होती है साधारण में, तो 5 लाख कम से कम कर्मचारियों को मिले। और 22 तारीख को भूलना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करूंगा कि 22 तारीख को भूलना नहीं है। धरना प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा और सबको आना है। हम भी आएंगे तो सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि 19 त्रिपाठी से मुलाकात करने आना है लखनऊ। आपको, आप धरना करने आ रहे हैं लेकिन 19 त्रिपाठी से मिलने आ रहे हैं। और ESI की व्यवस्था लागू है। ESI ज़रूरी है। ESI नहीं रहेगा तो आज हम जो पढ़ाई, दवाई और शिक्षा की बात कर रहे हैं, आए दिन सुनने में आता है कि ढाबे पे खाना खा रहे हैं, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। आए दिन आप किसी भी परिचालक से, चालक से पूछ लीजिएगा कि सुबह उठने के बाद वो कितनी बार जाता है नंबर 2। कोई ऐसा नहीं है जिसका एक बार में पेट साफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम जो ड्यूटी करते हैं, जो लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, हरदोई जाते हैं, जहाँ भी, झांसी जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। जो ढाबे पे खाना पीना है, जो समय से न खाना है, न समय से पीना है, न समय से सोना है, 90% लोगों को पेट की समस्या है, 90% लोगों को कमर की समस्या है, 90% लोगों को पैर की समस्या है। सारी समस्याएं कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए ESI की व्यवस्था, सुविधा लागू हो, जैसे नियमित कर्मचारियों को मिलता है। हम संविदा के भाई हैं, हमको भी मिलना चाहिए। बस हम यही मांग रहे हैं कि हमको भी थोड़ा सा दे दो भैया। जब आप इतने सालों से लगा रहे हो, हम लोग भी 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल होने जा रहा है, कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि जो बीच में पेपर के माध्यम से हल्ला था, तमाम चीज़ों में हल्ला था कि निकल रहा है भर्ती निकल रहा है। ठीक है, आप भर्ती निकालिए, 100% हम लोग को कर दीजिए। नहीं 100% करना है तो 80% कर दीजिए, नहीं 80% तो 70% कर दीजिए, नहीं 70% तो 50% कर दीजिए। अगर 100 भर्ती निकाल रहे तो 50 हम लोग को करिए, जो सीनियरिटी बेस में हैं, जो पुराने हैं। अभी बीच में जो भर्ती हुआ है, हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, आज वो बाबू बन गए हैं। आज हमको भैया नमस्ते करना पड़ता है। पहले वो हमको कहते थे गुरुजी नमस्ते, आज हमको भैया नमस्ते करके उनको बाबू भैया करना पड़ रहा है। तो ये हमको तकलीफ़ नहीं है। आप अधिकारी हैं, आपको नमस्ते करना, सलाम करना हमारा काम है, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक सीनियरिटी बेस होता है कि जब आदमी काम करते करते वहाँ तक उस स्थिति से गया है तो फिर तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत। 2-3 सुविधाएँ हैं, आप उसको दे सकते हैं। परिवहन विभाग में आप जो रिटायर कर्मचारियों को रख रहे हैं, उनको वेतन दे रहे हैं। हमारे भी जितने कर्मचारी हैं 40 साल से ऊपर हैं, 45 से ऊपर हैं, आप उनको बैग वाइज में, कैश में, पार्किंग में, तमाम जगह है वहाँ पे लगाइए और एक वेतनमान फिक्स कर दिएगा। हम इसको 15,000 देंगे, 20,000 देंगे, 25,000 देंगे। अगर उसने पे वो तैयार है तो आप उसको दीजिए। भाई 20,000 फिक्सेशन है ना, तो आप 20,000 दे दीजिए। उसके हिसाब से काम करिए, उसके हिसाब से काम कराइए। 8 घंटे की ड्यूटी लीजिए, ऑफिशियल ड्यूटी लीजिए। आप नया भर्ती करेंगे उससे बढ़िया पुराने अनुभवी लोग हैं, हर चीज़ में सक्षम है, जो ईमानदार है, मेहनती है, उस लोगों को लगाइए। जो आपको लगता है चोर है, बेईमान है, डकैत है, उसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं। वीडियो तो बहुत लंबा बन सकता है। मैंने अभी एक वीडियो और लाइव किया है, फेसबुक पे भी मैं डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। आप लोग जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और पेज को फॉलो कर लीजिएगा।